हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश दुबे। आज हम आपको एक रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कोडिंग डिकोडिंग जो है कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी, यूपी SSC और बैंक, रेलवे तमाम एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कम से कम हर एक एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन ज़रूरी आता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंस रखता है मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में तो हम लोग समझ गए। सबसे पहले अब हमको ये जानना है कि कोडिंग डिकोडिंग करते कैसे हैं। अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इसमें अल्फ़ाबेट आता है। तो अल्फ़ाबेटिकल में होता क्या है कि अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले हम नंबरों को ध्यान रखते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अल्फ़ाबेट में नंबर्स को ट्रिक के थ्रू कैसे याद करते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूं तो सभी लोगों को पता होता है कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCDEFGH ऐसे करते हुए आपका Z तक जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो सबसे पहले मैंने A को 1 से डिनोट किया है, B को 2 से डिनोट किया है, C को 3 से डिनोट किया है, D को 4 से डिनोट किया है। ऐसे ही आप कंटिन्यू चलोगे तो हम लोग यहाँ पे Z को 26 से डिनोट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हम इनको याद कैसे करेंगे, ये हमें याद कैसे होगा। तो हम याद करने के लिए देखिए बीच बीच से कुछ अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं और उनके नंबर को ध्यान रखेंगे, और उनके नंबर को ध्यान रख के हम +2 3 4 आगे और -2 3 4 पीछे कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बहुत ही आसानी से ये अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से हम एक E उठा लेते हैं, उसके बाद मैं J की बात करता हूँ, आप J ले लेते हैं, फिर हम O ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप T ले लेते हैं। तो ये 4 चीज़ों को सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि E का नंबरिंग क्या होता है। तो E को हम 5 से नंबरिंग करते हैं, J को हम 10 से नंबरिंग करते हैं, O को आप 15 से नंबरिंग करते हैं, और T को आप 20 से नंबरिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको इसे लर्न करना है कि E को 5 से नंबरिंग किया जाता है, J को 10 से नंबरिंग किया जाता है, O को 15 से नंबरिंग किया जाता है, और T को 20 से नंबरिंग किया जाता है। अब जैसे मैं अगर E की बात करूं तो सबसे पहले मुझे ABCDE इतना तो हर एक व्यक्ति को याद होता है कि ये नंबर 1 पे आता है, B नंबर 2 पे आता है, C नंबर 3 पे आता है, D नंबर 4 पे आता है और E नंबर 5 पे आता है। अब अगर हम बात करें जैसे कि FGHIJ, तो इधर धीरे धीरे हमको नंबरिंग भूलने लगती है। तो इसलिए अगर मैं E को याद करके रखा हूँ कि E 5 नंबर पे आता है, तो F5 में +1 कर देना है, तो आपको F की वैल्यू पता चल जाती है कि ये F6 नंबर पे आता है। वैसे ही E में हम अगर 2 ऐड कर देते हैं तो ये G आपका 7 नंबर पे चला आता है, 3 ऐड कर देते हैं तो H आपका 8 नंबर पे चला आता है, 4 ऐड कर देते हैं तो आपका I 9 नंबर पे चला आता है। तो अब हमें सबसे पहले फिर सेकेंड नंबर को ध्यान देना है। जैसे कि हम J की बात करते हैं तो J हमारा 10 नंबर पे आता है। तो जब J 10 नंबर पे आएगा तो J के बाद K आता है, K के बाद L आता है, L के बाद M आता है, M के बाद आपका N आता है। तो अब J की वैल्यू अगर मुझे याद है कि J 10 नंबर पे आता है, तो अब JK, तो K के लिए हम क्या करेंगे, 10 + 1 कर देंगे, यानी कि J में एक ऐड कर देना है। जैसे हम एक ऐड करेंगे हमारा 11 बन जाता है, और 11 पे हमारा K की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक उसी तरह से K के बाद आपका L आ रहा है, तो J में आपको 2 ऐड कर देना है, 2 ऐड करेंगे तो ये 12 होगा। तो मतलब कहीं भी अगर L लिखा है तो उसके नंबरिंग को याद रखना है कि 12 होता है। फिर हम M के नंबरिंग को 13 याद रखते हैं, और आप N के नंबरिंग को 14 याद रखते हैं। 14 कैसे आता है, तो J में +4 कर देते हैं, +4 करेंगे तो 14 चला आएगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट जो आपका है वो थर्ड पॉइंट 15 है। तो 15 यानी कि O को 15 हमने डिनोट किया है, मतलब आपको ये याद रखना है कि O की नंबरिंग 15 होती है। तो जब O की नंबरिंग 15 होती है तो आपको अल्फ़ाबेट में देखते होंगे कि O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S। मतलब
हमें ओ के बाद अगर पी की बात करेंगे तो पी की बात आते ही सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि पी किसके जस्ट बगल में आता है, तो ओ के बगल में आता है। तो जब ओ के बगल में आता है तो ओ की नंबरिंग कितनी है, 15 है, हमने याद करके रखा है। तो अब 15 में +1 कर देंगे, 15 में जब +1 आप करेंगे तो आपको पी मिल जाता है, यानी कि 16 आता है। वैसे ही आप 15 यानी कि ओ में अगर 2 ऐड कर दो तो 2 ऐड करते ही 17 होता है। 17 का मतलब है कि हमें क्यू का नंबरिंग कितना चलाया, 17। तो ये क्यू हमको याद हो जाता है, ओ पी क्यू। फिर मैं अगर आर की बात करूं तो आर भी हमारा ओ के सीरीज में आता है। तो जब ओ के सीरीज में आएगा तो ओ पी क्यू आर यानी कि 3, मतलब 15 में 3 और ऐड कर दें तो 18 बन जाता है। तो मतलब आपको क्या समझ में आता है कि आर की वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। फिर जस्ट आर के बाद हमें क्या मिलता है, एस मिलता है। तो एस के लिए हम क्या कर देते हैं, O+4 कर देते हैं। जब O यानी कि 15 + 4 आप करेंगे तो 19 होता है। तो 19 किसकी नंबरिंग है, तो S की नंबरिंग है। फिर नेक्स्ट अगर मैं 4th पॉइंट की बात करूं जिसे आपने पॉइंट आउट किया है, तो यानी कि इसमें T की वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। तो अब T के बाद आपको U, B, W, X, Y, तो अब U कैसे आता है, T के जस्ट बगल में U होता है, मतलब हमें क्या मिलता है, T+1, यानी कि T में जैसे ही 1 ऐड किया मतलब 20 + 1 किया तो हमें 21 मिलता है। और 21 मतलब किसकी नंबरिंग है, U की नंबरिंग है। तो ठीक U के बाद आपको V मिलता है, मतलब अगर आप 20 में +2 कर दें तो V आता है, यानी कि TUV। तो मतलब V किसकी नंबरिंग हो गई, V का नंबरिंग हो गया आपका 22। ठीक उसके बाद आपको 23 मिल जाता है, मतलब UVW। ये T+3 करने से हमको 23 मिल जाता है, यानी कि 20 + 3 23। तो 23 किसका नंबरिंग हुआ, W का नंबरिंग हुआ। इसी तरीके से अगर आप 4 ऐड कर देते हैं इसमें तो आपको 24 मिल जाता है। तो 4 ऐड करने का मतलब हमें किसकी नंबरिंग मिल गई, X का नंबरिंग मिल गया। इसी तरह से आप अगला जो पॉइंट आउट करते हैं वो Y को पॉइंट आउट कर देते हैं। तो Y को हमें याद रखना है कि Y की नंबरिंग कितनी होती है, 25 होती है। और एट लास्ट आपका जो अल्फ़ाबेट होता है वो Z होता है। तो Z लास्ट पोजीशन पे है, तो ऑलरेडी हमें याद होता है कि Z का नंबरिंग कितना है, 26 है। देखिए मैं ट्रिक्स फॉर रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहा हूँ। तो ट्रिक्स फॉर रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट का नंबरिंग पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया अभी। तो अब हम रिवर्स की बात कर रहे हैं। तो रिवर्स के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस भी अल्फ़ाबेट की बात की जाएगी उसके लिए 27 माइनस कर देना। 27 माइनस क्या करेंगे आप, तो 27 से हम उसकी नंबरिंग को माइनस करेंगे। फिर जितना नंबरिंग आएगा उस नंबरिंग पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो जो अल्फ़ाबेट होगा वही हमारा क्या होगा, उस अल्फ़ाबेट का रिवर्स होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या सबसे पहले देख रहे हैं कि A to Z लिखा हुआ है। दैट मीन्स मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि A का Z क्या होता है, रिवर्स होता है। या आप ये समझ सकते हैं कि Z का A रिवर्स होता है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि A का नंबरिंग 1 होता है, A का नंबरिंग 1 होता है। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी अल्फ़ाबेट का अगर हमें रिवर्स जानना है तो हम 27 माइनस करते हैं। तो जब आप 27 माइनस 1 करोगे, जैसे मुझे A का जानना है तो 27 माइनस 1 किया तो ये 26 आता है, 26 आता है। तो अब अगर मैं अल्फ़ाबेट में ध्यान देता हूँ तो 26 के प्लेस पे क्या आता है, तो 26 के प्लेस पे Z आता है, राइट। तो इसी तरीके से आपको ये समझना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि Z का रिवर्स क्या होता है, तो Z का रिवर्स क्या होता है भाई, A होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप क्या करोगे, 27 माइनस 26 कर दोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो 1 के प्लेस पे क्या मिलता है हमको, A मिलता है, ठीक है। अब देखो मैं B की बात करता हूँ उसी तरह से। तो आप B के लिए क्या करोगे, B माइनस यानी कि 27 माइनस 2 किया। क्यों किया, क्योंकि B की नंबरिंग कितनी होती है, 2 होती है। तो आप जैसे ही 27 माइनस 2 करोगे तो 27 माइनस 2 के केस में आपको 25 मिलता है। तो 25 किसका नंबरिंग होता है, Y का नंबरिंग होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, B का रिवर्स क्या लिख देते हैं, Y लिख देते हैं। क्लियर।
उसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि y की नंबरिंग क्या होती है, तो y की नंबरिंग b होती है। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर आप c की बात करो तो c का हमारा रिवर्स x होता है, x का रिवर्स c होता है। हमें याद कैसे करना, तो याद करने के लिए मैंने आपको आसान ट्रिक बताया कि आप अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद किए रहेंगे, उसके बाद जिसका भी रिवर्स जानना होगा आप उसे 27 से उसके नंबरिंग को माइनस कर देंगे। जो आएगा, जो भी नंबरिंग आता है उस प्लेस पे जो अल्फ़ाबेट मिलता है वो उस अल्फ़ाबेट का रिवर्स होता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि c का x होता है, x का c होता है। उसी तरीके से d का हमारा अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो d का क्या होता है, w होता है, w का d होता है। e का v होता है और v का क्या होता है भाई, e होता है। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे f का u होता है, u का f होता है। देखो g का रिवर्स क्या होता है, t होता है, t का रिवर्स क्या होता है, g होता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि h का रिवर्स s होता है, s का रिवर्स h होता है। फिर i का रिवर्स r होता है, r का रिवर्स i होता है। j का रिवर्स q होता है, q का रिवर्स j होता है। आप फिर क्या देखते हो कि k का रिवर्स p होता है, p का रिवर्स k होता है। l का रिवर्स o होता है, o का रिवर्स l होता है। और लास्ट आप देखते हो चूँकि m जो हमारा है वो 13th प्लेस पे आता है, यानी कि इसका नंबरिंग 13 होता है। और जब भी आप 27 - 13 करेंगे तो आपको 14 मिलता है, सॉरी कितना मिलता है, 14 मिलता है। तो मतलब m का रिवर्स आपको क्या मिल जाता है, n मिल जाता है। फिर n का रिवर्स क्या मिल जाता है, m मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अब हम बात करने जा रहे हैं जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया रिवर्सिंग ऑफ कोडिंग डिकोडिंग का। तो उसमें एक एग्जांपल, जैसे मैं सबसे पहले आपको उठा के मैथ की मैं बात करता हूँ। जैसे मैथ लिखा हुआ है, तो अब देखो मैथ का एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि मैथ का जो हमारा डिकोडिंग होगा यानी कि रिवर्सिंग होगा वो आपका SGZN होगा। तो ये SGZN कैसे होगा, सबसे पहले आपको ये जानना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका नंबरिंग करेंगे। जैसे मैथ यानी कि हम 13 प्लेस पे आता है, 1 प्लेस पे आता है, 20 प्लेस पे आता है और ये 8th प्लेस पे आता है। तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं h की बात करूँ तो h आपका 8th प्लेस पे होता है और इसका रिवर्स आपका s होता है। कैसे होता है, क्योंकि 27 - 8 करेंगे तो s का जो नंबरिंग होता है वो 19 होता है। मतलब आपको यहाँ पे 27 - 8 मिल रहा है। फिर उसी तरीके से अगर मैं इस t की बात करूँ तो t के लिए आपको क्या मिल रहा, j मिल रहा। तो यहाँ पे कैसे मिल रहा, आप यहाँ पे क्या करोगे, 27 - 20 कर दोगे। तो जब 27 - 20 करेंगे तो इसका नंबरिंग कितना आता है, 7 आता है। और 7th नंबर पे आपको क्या मिलता है, g मिलता है। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे a की बात करूँ तो ये आपका z से रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है, क्योंकि इसका नंबरिंग 1 होता है और 1 को जब आप 27 - 1 करोगे तो आपको ये 26 मिलता है। मतलब हमें z का नंबरिंग कितना है, 26 है। उसी तरह से आप m की अगर बात करोगे तो m को 13 प्लेस पर रखते हैं और ये इसका रिवर्स हमारा क्या होता है, n होता है। कैसे होता है, तो आप इसे 27 - 13 कर देते हो तो इसका जो नंबरिंग है वो हमें 14 मिल जाता है। तो मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैथ को डिकोड किया गया है रिवर्स ऑफ अल्फ़ाबेट से। तो जब रिवर्स ऑफ अल्फ़ाबेट से हम डिकोड करते हैं तो ये किस सीरीज़ से चल रहा है, किस सीक्वेंस से चल रहा है। जिस सीक्वेंस और सीरीज़ से ये चल रहा होगा हम उसी सीक्वेंस में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया गया है कि इंग्लिश का कोडिंग डिकोडिंग क्या होगा। तो अगर मैं इंग्लिश के डिकोडिंग की बात करूँगा तो आप देख रहे हो इसमें ENGLISH लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको बात ये करना है कि जैसे सबसे पहले मेरा H आ रहा है तो H का नंबरिंग कितना होता है, 8 होता है। S का नंबरिंग कितना होता है, 19 होता है। I का नंबरिंग कितना होता है, 9 होता है। L का नंबरिंग कितना होता है, 12 होता है। J का नंबरिंग कितना होता है, 7 होता है। N का नंबरिंग कितना होता है, 14 होता है। E का नंबरिंग कितना होता है, 5 होता है। तो आप देखो जब रिवर्स की बात कर रहे हैं हम तो 8 का सबसे पहले मैं H की बात कर रहा हूँ तो आप 27 - 8 करेंगे। जब आप 27 - 8 करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, आप 27 - 8 जैसे ही करते हैं आपको 19 मिलता है। जब 19 मिलेगा तो 19 की प्लेस पे मतलब क्या होता है, ये S की प्लेस वैल्यू होती है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे, S।
फिर आप क्या देखते हो कि हमारा जो S है ये S 19th प्लेस पे है, तो S के लिए आप क्या लिखोगे, तो S के लिए यहीं H हो जाएगा, क्योंकि S का रिवर्स H है, तो H का रिवर्स क्या होगा, S होगा। तो आपको यहाँ पे H मिल जाता है। फिर देखिए हम अपने I की बात करते हैं, तो I का जो नंबरिंग है वो 9 है, तो 9 को जैसे ही आप 27 माइनस 9 करेंगे ये आपका 18 बन जाता है। तो 18th प्लेस पे कौन सा होता है, R होता है। तो आपको I का रिवर्स क्या लिख दिया गया, R। फिर आपको देखिए L मिलता है, तो L की बात अगर हम करें तो आपको L किस प्लेस पे मिलता है, 12th प्लेस पे मिलता है। तो आप 27 माइनस 12 कर दोगे तो आपको कितना मिलता है, 15 मिलता है। तो 15 मिलने का मतलब क्या है, ये किसकी नंबरिंग होती है, O की नंबरिंग होती है, तो आपने O लिखा। फिर आपको G मिलता है, देखो G 7th प्लेस पे होता है, तो G का जब डिकोडिंग किया जाएगा तो आप यहाँ पे 27 माइनस 7 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 20। फिर आप इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, चूँकि 20 किसका नंबरिंग होता है, T का होता है। फिर हम N की बात करते हैं, N का नंबरिंग देखिए 14 है, तो 14 का डिकोडिंग आप कैसे करोगे, आप करोगे 27 माइनस 14। जब 27 माइनस 14 करेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि n का रिवर्स m होता है, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, m लिखोगे। फिर फाइनली आपका e है, तो e का रिवर्स हम लिखेंगे, तो e के रिवर्स के लिए आपको क्या करना है, आपको वही काम करना है, 27 माइनस 5 कर देना है, तो ये 22 आता है। 22 किसका नंबरिंग होता है, तो 22 आपका v का नंबरिंग होता है। तो इस तरह से आपके इंग्लिश का डिकोडिंग रिवर्स के थ्रू अगर देखा जाए तो हमें क्या मिल जाता है, SHROTMB होता है।